oogenesis को एक बार इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ लीजिए, फिर कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब फीमेल का जन्म होता है, तब उसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं oogonia में। अब एक oogonia से 2 मिलियन oogonia बन जाते हैं बर्थ के टाइम पर थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है और ये एक oogonia से 2 मिलियन oogonia बना देता है। और फिर ये जो 2 मिलियन oogonia हैं, ये डीजनरेट होके ओनली 60,000 oogonia ही रह जाते हैं। फिर इन oogonia का साइज़ इंक्रीज़ होता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocyte में। अब प्राइमरी oocyte के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? कि इसके पास प्रेजेंट होगा प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है? ये लेयर होती है सेल्स की जो कि उस साइड के अगल-बगल में प्रेजेंट होती है। तो प्राइमरी उस साइड के पास प्रेजेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। अब चलिए प्लॉइडी देख लेते हैं। जो हमारे प्रिमोर्डियल जर्म सेल हैं, उनसे जो बनी हुई oogonia है, ये डिप्लॉयड होती है नेचर में। यानी इसके पास 44 प्लस XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो प्राइमरी oocyte है वो भी डिप्लॉयड होते हैं। इनके पास भी 44 प्लस XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब जब फीमेल का चाइल्डहुड आता है, जब फीमेल का चाइल्डहुड आता है, तब क्या होता है कि पहला रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसे हम मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। किसमें होता है? प्राइमरी oocyte में। और ये जो पहला रिडक्शन डिवीजन है, कंप्लीट नहीं हो पाता, बल्कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में ही अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में ही अरेस्ट हो जाता है। अब आई फीमेल की प्यूबरिटी का टाइम, यानी कि 12 से 13 साल या 11 से 12 साल का टाइम। इस टाइम पे क्या होता है, ये जो फर्स्ट मियोसिस मियोटिक डिवीजन है, जो कि अरेस्ट है प्रोफेज फर्स्ट में, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है और बनता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना है ना, ये ओवरी के अंदर बना है। तो ये है फर्स्ट पोलर बॉडी और ये है सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, यानी इनके पास 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके पास टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये फाइनली जाकर के क्या करेगी, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगी। कैसे? सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी ओवरी से और फाइनली जाएगी फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये अपना डिवीजन स्टार्ट कर रही होगी, पर इसका भी डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बल्कि अरेस्ट हो जाएगा इन मेटाफेज 2। और क्यों अरेस्ट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेटाफेज में ही इस डिवीजन को रोक देते हैं। अब क्या होगा? अब एंट्री होगी स्पर्म की। जब एंट्री होगी स्पर्म की, तो अभी तक जो डिवीजन मेटाफेज 2 में रुका हुआ था, अब स्पर्म की एंट्री के बाद एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है, वो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ देंगे और डिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। डिवीजन पहुंचेगा एनाफेज में और फाइनली डिवीजन हो जाएगा। जब डिवीजन हो जाएगा तो बनेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी और यहाँ पे हमारा जो है फीमेल गैमेट बन चुका है जो स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो बनेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी और ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है, ये रिलीज हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब में और अब सिर्फ बचेंगे अंदर स्पर्म और ओवम। अब ये स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा जाइगोट। तो सबसे पहले क्या हुआ, oogonia था, oogonia से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte का जो डिवीजन है वो अरेस्ट हो गया। अब सेकेंडरी oocyte जो है, उसमें जब डिवीजन स्टार्ट होता है, वो होता है स्पर्म की एंट्री के बाद और बनती है सेकंड पोलर बॉडी, जो कि रिलीज हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में। अंदर बचते हैं सिर्फ ओवम और स्पर्म, जिनके फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट और फिर होगा जाइगोट का इम्प्लांटेशन। So that's all for today. Thank you so much for watching. Bye.